हेलो एवरीवन, हमने परमाणु क्रमांक याद कर लिया था। बेसिक केमिस्ट्री की सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं। परमाणु द्रव्यमान याद करेंगे आज, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक हमने याद कर लिया था। आज हम परमाणु द्रव्यमान याद करने वाले हैं। परमाणु द्रव्यमान याद करने के हम कुछ ट्रिक आपको बताएंगे जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि परमाणु क्रमांक के परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। अगर परमाणु क्रमांक सम संख्या में हो, अगर परमाणु क्रमांक सम संख्या में हो, सम संख्या का मतलब जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे ही। तो इन सबको बोलते हैं सम संख्या। ऐसे ही सम संख्या के लिए क्या करेंगे, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए अगर परमाणु क्रमांक सम संख्या में है तो परमाणु क्रमांक मल्टीपल कर देंगे उसको 2 से। जैसे मान लीजिए हीलियम है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। अब इसका हमको याद करना है परमाणु क्रमांक। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। परमाणु द्रव्यमान इसका ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, परमाणु, और ये क्या है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है तो 2 क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए अभी हमने बताया, सम संख्या के लिए अगर परमाणु द्रव्यमान या ज्ञात करना है तो परमाणु क्रमांक में मल्टीपल कर देंगे 2 का, तो हमको ज्ञात हो जाएगा कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो सम संख्या है ये 2 का। हम अगर हीलियम का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसी में 2 का मल्टीपल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4। इसका मतलब हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 4 होता है। तो इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही अगर परमाणु क्रमांक विषम संख्या में दिया गया है तो उसका परमाणु द्रव्यमान याद करने के लिए हम क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक में 2 से मल्टीपल करेंगे एंड +1 कर देंगे, तो हमको परमाणु द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। अब लिथियम का हमको परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है तो इसका परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो 3 क्या है, सम संख्या तो है नहीं, 3 विषम संख्या है। तो विषम संख्या में क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक लिथियम का 3 है, इसी में 2 का मल्टीपल करेंगे। तो 2 का मल्टीपल करने के बाद इसमें +1 कर देंगे, तो इसका हमको ज्ञात हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 3 दूनी 6 +1 कितना आ जाएगा, 7। इसका मतलब लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 7। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। सम संख्या के लिए परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक में 2 का मल्टीपल कर देंगे, सम संख्या के लिए हमको ज्ञात हो जाएगा। और ऐसे ही अगर विषम संख्या के लिए आपको परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है तो आप परमाणु क्रमांक में 2 का मल्टीपल करेंगे एंड लास्ट में +1 कर देंगे, तो आपको विषम संख्या के लिए भी आपको परमाणु द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। तो इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं और यह नियम केवल 20 तक के लिए ही लागू होता है। 20 परमाणु क्रमांक तक ही लागू होगा, 20 परमाणु क्रमांक तक के लिए। और 20 के आगे आपको हम बताएंगे, 30 तक हम बताएंगे। तो परमाणु द्रव्यमान आप 20 तक ऐसे सम और विषम संख्या के लिए ज्ञात कर सकते हैं। इसके कुछ अपवाद भी हैं इस नियम के। इस अपवाद कौन कौन सा है, हाइड्रोजन है, बेरिलियम है, आर्गन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान 9 होता है, आर्गन का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। ऐसे ही नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, क्लोरीन का होता है 35.5। तो ये अपवाद क्यों है, तो हाइड्रोजन देख रहे हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। अगर हम हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान निकालें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, और 1 क्या है, सम संख्या तो है नहीं, 1 है विषम संख्या। तो विषम संख्या के लिए हम ये वाला नियम लगा देंगे। परमाणु क्रमांक में परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है, इसका 2 से मल्टीपल करेंगे एंड लास्ट में +1 कर देंगे, तो आएगा कितना, 2 1 2, 2 + 1 आएगा कितना, 3 आएगा। इस नियम के अनुसार तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन होता कितना है, 1 होता है। इसीलिए हम इस नियम का अपवाद क्या माने, हाइड्रोजन इस नियम का अपवाद है। मतलब हाइड्रोजन परमाणु के ऊपर यह नियम लागू नहीं होता है, इसलिए इसको क्या माने हैं, इस नियम का अपवाद माने। ऐसे ही बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, और बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, तो बेरिलियम जो 4 है परमाणु क्रमांक, ये 4 क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए सम संख्या वाला नियम लगाएंगे। सम संख्या वाला नियम आप देख सकते हैं, इसमें क्या था, परमाणु क्रमांक में मल्टीपल करेंगे 2 से। तो सम संख्या के लिए बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, तो परमाणु क्रमांक 4 मल्टीपल करेंगे किससे, 2 से। तो आना कितना चाहिए, 4 2 जा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 आ रहा है, लेकिन बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान 8 ना होकर के कितना होता है, 9 होता है। इसका मतलब ये बेरिलियम जो है इस नियम का अपवाद है, बेरिलियम के ऊपर भी ये नियम लागू नहीं होता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं आर्गन। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, 18 होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो 18 क्या है, 18 क्या है, सम संख्या है। सम संख्या के लिए हम देखेंगे नियम क्या था, परमाणु क्रमांक मल्टीपल कर देंगे 2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 36 आएगा।
36 आएगा, लेकिन आर्गन का परमाणु द्रव्यमान 36 ना होकर के इसका परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। ये नियम भी आर्गन के ऊपर लागू नहीं होता है, इसलिए आर्गन भी इस नियम का अपवाद है। ऐसे हम नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। अब 7 विषम संख्या है, सम संख्या तो है नहीं। विषम संख्या के लिए क्या कर रहे थे हम? परमाणु क्रमांक गुणे 2 एंड +1 कर दे रहे थे। इसका आंसर आ जा रहा था, तो इसका आंसर कितना आएगा? 15 आएगा। जबकि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 15 ना होकर के कितना होता है? 14 होता है। इसलिए यह नियम भी नाइट्रोजन के ऊपर लागू नहीं हो रहा है, इसलिए नाइट्रोजन भी इस नियम का अपवाद है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। तो अब 17 क्या है? सम संख्या तो है नहीं, ये तो है विषम संख्या। विषम संख्या के लिए आपको नियम बताया गया है। परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 17 है। मल्टीपल करेंगे 2 से एंड +1 कर देंगे, तो देखेंगे कितना आ जाएगा? 35 आएगा। लेकिन होता कितना है? क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35 ना होकर के कितना होता है? 35.5 होता है। इसीलिए यह नियम भी इसके ऊपर लागू नहीं हो रहा है, इसलिए क्लोरीन भी इस नियम का अपवाद है। ठीक है। ऐसे ही आप सम संख्या और विषम संख्या तक ज्ञात करके आप ज्ञात कर सकते हैं 20 तक के परमाणु द्रव्यमान। यहाँ तक ज्ञात कर सकते हैं, आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। अपवाद को छोड़कर आप सबको ज्ञात कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 21 से 30 तक के परमाणु द्रव्यमान क्या होंगे। ठीक है। अगला हम देखते हैं हम 20 तक ज्ञात कर सकते हैं उस नियम से, जो नियम हमने आपको बताए हैं। एंड 21 से 30 तक आप कैसे ज्ञात करेंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया है। 21 से 30 तक के इसके संकेत हमने लिख दिया। आप इसको कैसे ज्ञात करेंगे? स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है। 21 मल्टीपल कर देंगे 2 से। और टाइटेनियम का 22 होता है, इसको भी मल्टीपल कर देंगे 2 से। वैनेडियम का 23 होता है, इसको भी मल्टीपल कर देंगे 2 से। ऐसे ही सबका परमाणु क्रमांक लिख के मल्टीपल कर देना है आपको 2 से। उसके बाद कुछ प्रोसेस करेंगे, ये देखते हैं। ठीक है। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24, इसको भी मल्टीपल कर देना है 2 से। मैंगनीज का होता है 25, मल्टीपल कर देंगे 2 से। एंड आयरन का होता है 26, इसको भी मल्टीपल कर देंगे 2 से। उसके बाद देखते हैं कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 होता है, इसको भी मल्टीपल कर देंगे 2 से। एंड निकिल का परमाणु क्रमांक होता है 28, इसको मल्टीपल कर देंगे 2 से। कॉपर का परमाणु क्रमांक 29, इसको भी मल्टीपल कर देना है 2 से। एंड जिंक का है 30, इसको भी मल्टीपल कर देंगे 2 से। पहले तो आपको सबका परमाणु क्रमांक लिख लेना है, उसके बाद उसको सभी के परमाणु क्रमांक को 2 से मल्टीपल कर देना है। एंड आपको एक नंबर याद करना है, 10 डिजिट का है, उसको आप याद कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद आपको प्लस में करना है 3, एंड यहाँ पे प्लस में 4 + 5 + 4 + 5 + 4 + 5, इधर आएगा +3 + 5 + 5। अब देखिए इस डिजिट को आप कैसे याद कर सकते हैं? इसको याद कर सकते हैं एक तरीके से, हम बता रहे हैं, आप याद कर सकते हैं इसको आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, नंबर या 10 डिजिट का किसी दूसरे का नंबर हो तो आसानी से याद कर सकते हैं आप लोग। तो इसको भी याद कर सकते हैं ऐसे ही। देखिए पहले तो हमने लिखा है क्या? 3 लिखा है। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? 3 लिखा है, पहले तो पहला डिजिट आपको याद रखना पड़ेगा। पहला डिजिट क्या था? 3 था। उसके बाद आपको 3 बार क्या लिखना है? 45 45 45। देखिए 45 45, उसके बाद फिर से 45, उसके बाद फिर से 3 आ जाना है, फिर से लिख देंगे 3, उसके बाद 555। याद कर सकते हैं आप आसानी से। 3 4 5 4 5 4 5 एंड देन फिर से 3 एंड 5 5 याद कर सकते हैं। फिर इसको पूरा आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा इसका? इसको सॉल्व करेंगे तो 45 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 48 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 51 आ जाना है, इसको सॉल्व करेंगे तो 52 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 55 आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 56 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट अगला ऐसे सॉल्व करते जाएंगे। 56 के बाद 59 आ जाना है, एंड देन नेक्स्ट ये भी 59 आएगा, इसका आ जाएगा 63, एंड इसको सॉल्व करके देखेंगे तो 65। तो आप लोगों को मैंने 30 तक परमाणु क्रमांक भी याद करवा दिए हैं, एंड आज फाइनली परमाणु द्रव्यमान भी याद करवा दिया है मैंने। आप इसको नोट कर सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है, आप चाहें तो यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिखा है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान याद करने की ट्रिक मैंने बताया हुआ है, जितना भी मैंने अभी पढ़ा है यहाँ पे हमने पूरा नोट कर दिया है। आपकी सुविधा के लिए आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। 20 तक के मैंने यहाँ पे लिखा है नीचे, एंड 20 के बाद आप यहाँ भी देख सकते हैं 21 से लेकर
30 तक, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक मैंने यहाँ भी दर्शाया है, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको याद करिएगा, 1-2 बार वीडियो देखिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमको बताएं, हम आपको वहाँ से आपका डाउट क्लियर कर देंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट हम ले लेंगे एंड आपको बता देंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, धन्यवाद।